Hi there, collectives. Welcome back to my channel, Lady Guidance 1111. हर हर महादेव यारो, आई रियली होप आप लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह से अच्छा करते रहे. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दैट द love you give me and the support and whatever efforts you put. It really means a lot for me, and I really appreciate each and everyone's efforts over here. Thank you so much for supporting and for like giving the feedbacks and letting me know in the comment section, and for doing the like and subscribe thing. So yeah, keep on doing the like, subscribe, share, and if you love my readings, do let me know in the comment section by dropping a feedback. Or to claim the reading, you can actually drop a comment which is asked you to claim over there. ठीक है. एंड थैंक यू सो मच अगेन. आई वुड से कि इसी तरह से बस लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए. सब्सक्राइब कर दीजिएगा. जो न्यू है इस चैनल में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड जैसे कि आपको पता है कि मेरे सारे वीडियोस ज़्यादातर कलेक्टिव और टाइमलेस होते हैं. आप कभी भी देखेंगे, आपकी नज़र से गुजरे, आपके उस वक्त का मैसेज होगा. एंड साथ ही कलेक्टिव है तो देखिएगा किस तरह से रिजोनेट करता है आपसे. As you all know that mostly my videos are collective and timeless, so just see how far it resonates to you. Whenever it rolls up your screen, it will still match your energy. And as it is collective, take what resonates to you and leave the rest. So in this video, we are going to see that what is the current feelings and thoughts of your person. Current feelings and thoughts क्या हैं आपके person के, हम ये देखने वाले हैं. वीडियो कलेक्टिव एंड टाइमलेस होने वाला है तो देखिएगा किस तरह रिजनेट करता है. एक और चीज मैं हर वीडियो में आपसे ये बोलती हूँ, कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताते हैं. आपकी फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल जो भी चीजें होने वाली है, दैट इज ओनली नोन टू द डिवाइन सोर्स, डिवाइन पावर, यूनिवर्स. ओनली द यूनिवर्स नो द फाइनल थिंग. इसलिए कार्ड्स पे रिलाई करके मेजर डिसीजंस लेना लाइफ के, दिस इज नॉट हैपनिंग. यू शुडंट बी डूइंग दिस. कार्ड्स इज ओनली guiding you for something कि जो आप आगे decision ले सकते हो. I hope I'm clear. Let me just start with the topic today, that मेरे collectives के पार्टनर की फीलिंग एंड थॉट्स उनके लिए क्या है. मेरे कलेक्टिव्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग उनके लिए क्या है. उन्हें ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए ना, उनका माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव हो रखा है. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को शायद ये लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में या तो किसी की इविल आई लगी है, या तो किसी के जानबूझ के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है. एंड वहीं पे मुझे ये लग रहा है जिन लोगों के साथ ये चीजें हुई है, दे आर एक्चुअली डे ड्रीमिंग अबाउट यू. बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आपको, फैंटेसाइज कर रहे हैं. आपसे दूर रह के उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं आपको. दे आर एक्चुअली मिसिंग यू. और उन्हें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज फील हो गया कि किसी ने जानबूझ के शायद इविल आई रखी है यहाँ पे. एंड बहुत जल्दी वो आपके सामने ट्रुथ लेके आएंगे, ऑनेस्टली क्लैरिटी आपको देंगे. वो खुद इस चीज पे अभी ढूंढ रहे हैं क्लैरिटी मिले उन्हें. दैट्स व्हाई दे आर वेटिंग कि जितनी जल्दी क्लैरिटी मिलता है वो आपको वो क्लैरिटी देंगे. बट आई फील लाइक योर पार्टनर एक्चुअली समहाउ गॉट द गट फीलिंग कि देयर इज समवन who did something like evil eye or kind of like जेलिस होके चीजें खराब करना. पहले तो आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं कि मैं भी बहुत ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ या हारी हुई महसूस कर रही हूँ. आई एम फीलिंग वेरी होपलेस राइट नाउ, बट आई एम गैदरिंग माई कॉन्फिडेंस बैक. मैं आई एम पुलिंग माई सेल्फ टुगेदर, क्योंकि अगर मैं अभी गैदर नहीं करता हूँ अपने आप को, आई वॉन्ट बी एबल टू फाइंड द क्लैरिटी और ट्रुथ. तो वो बोल रहा है कि अभी मैं बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ आपको, एंड दे आर क्रेविंग फॉर यू राइट नाउ. कहीं ना कहीं शायद जिनका भी वो इफेक्ट था, जिन्होंने कुछ भी लाइक एविल आई करना, एनी काइंड ऑफ स्पेल था, वो इफेक्ट खत्म हो चुका है. तो आपको वो मिस कर रहे हैं. पहले शायद इन्होंने आपको बोल दिया था कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड बिटवीन अस, और अभी ये वापस आना चाहता है आपके पास. इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इस चीज का, बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा में चल रहे थे आपके पार्टनर. बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे आपके पार्टनर कि आगे क्या होगा. आई डोंट नो, I don't understand what is happening right now.
आप पे स्पाई कर रहे थे, भले आपसे बात नहीं हो रही थी आपके पार्टनर की, मे बी वो आपसे सारी चीजें बोल नहीं पा रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपसे दूर रह के भी मेमोरीज, आपकी मेमोरीज जो भी हैं वो याद करना, सारी चीजों को रीचेरिश करना, स्पाई करना। हो सकता है योर पार्टनर इज एक्चुअली seeing you by social media, they are stalking you by social media, or they are gathering information about you. Then I'm getting mistakes, like they want to say I have misunderstood you, मैंने काफी ज्यादा मिस्टेक की, आपको मिसअंडरस्टैंड किया, किसी के इन्फ्लुएंस पे आके चीजें की, बट कैन यू बी एबल टू फॉरगिव मी फॉर दैट? क्या आप मुझे उसके लिए माफ कर सकते हैं? आई वॉन्ट अ सेकेंड चांस। वुड यू बी एबल टू गिव मी, आई वुड गिव यू क्लैरिटी, मैं आपको क्लैरिटी दूंगा या दूंगी, दैट वट एवर हैपन आई डेंट मीन टू डू इट, मैंने वो मीन नहीं किया था, वट एवर क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस वी हैड, ये मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया था, आई वॉज अंडर सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से ये चीजें हुई है। वुड यू बी एबल टू फॉरगिव मी अगेन? वुड यू बी एबल टू गिव मी अनदर चांस? वो बोल रहे हैं कि फाउंडेशन बनाएंगे, मैं दोबारा से फैमिली एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक यू फील सिक्योर्ड, would you be able to give me a second chance, because I'm in a loss, a grief, without you I'm nothing, they are feeling like they are actually nothing without you, and आपके बिना वो survive नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, and it literally means like they are missing you so badly कि कहीं ना कहीं वो अभी अपनी तरफ से, एक बोलते हैं ना जद्दोजहद कर देना, अपनी तरफ से देखो ट्राई किया, आई वुड गिव माई बेस्ट टू फाइंड आउट द ट्रुथ, open heart, they are actually saying can you please keep your heart open, please don't close the doors because I'm coming back to you, please keep it open because I just want to be there with you, whatever, if you're feeling vulnerable also I would listen to you, आप चाहे किसी भी तरह से बिहेव करें, आप उन्हें डांट लगाए या कुछ भी बोले, वो तब भी सुनने को तैयार है, वो बोल रहे हैं कि बच मुझे एक और मौका दे दो, I am healing right now, I am purifying, I am cleansing my energy, तो after the cleansing session मैं आपके पास जरूर आऊंगा cause I have already realized everything, so can you please let go whatever happened earlier। वो आपको पूछना चाहते हैं क्या आप भूल सकते हैं जो भी चीजें हुआ, एक न्यू तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, cause they just want to have a new beginning with you। लेट मी सी, शैलो, अभी बहुत ज्यादा जैसे वो बार बार मैसेज रिपीट नहीं होता है, काइंड ऑफ दैट इज कमिंग, दैट without you they are feeling very shallow, very hollow, very empty and boredom kind of thing, they cannot survive without you right now, they are feeling like they want to be, have a connection with you again, they want to have like a re-cherishing of moment with you, they are feeling very lonely right now without you, हर चीज से विड्रॉ किया हुआ है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है उनका, एंड दे आर सेइंग दैट इट इज ओनली यू, आपके अलावा कोई है ही नहीं, they are very devoted and attached towards you, they are very craving for you, and one last message which I'm getting over here is twin flames, can you see these cards? दिस इज काइंड ऑफ लाइक यू आर ऑल्सो फीलिंग द सेम, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन कोई हो सकता है, कि जिस तरह से वो फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप भी उसी तरह से फील कर रहे हो, यू आर शेयरिंग द सेम फीलिंग्स, मिररिंग एनर्जी, रिफ्लेक्टिंग बोथ ऑफ द थिंग्स एंड ऑल, आप दोनों की एनर्जी बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप लोग, एंड ये कोई लेसन था जो आपको लर्न करना था, एंड आपका रीयूनियन होने वाला है, and then I'm getting only you, that your person is saying it is only you, I'm devoted towards you, there is nobody else and I just want you back in my life, would you please give me a chance to re-cherish the moments। तो ये है आज की हमारी रीडिंग, और कहीं ना कहीं आपके आज बहुत अच्छी रीडिंग आई है, दैट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, हर एक मोमेंट को वापस जीना चाहते हैं, आपके बिना उनका मन नहीं लग रहा है, सो दे आर सेइंग कि एक और मौका दीजिए, एंड आई वुड से just being a reader or something, I would just say if you feel, take your time, if you feel your partner is worth it, observe them, and then if you feel like they're worth a chance you should give a chance, if they're not worth of chance then you should not, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें टाइम लेके चीजें करना होता है। ओके, सो आई होप यू लव द रीडिंग, अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को क्लेम करने के लिए यहाँ पे ये जरूर लिखिएगा कि ट्रुथ बी रिवील्ड एंड क्लेमिंग द एनर्जीज ऑफ रिकंसिलिएशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, truth be revealed and I'm claiming the energies of
रिकंसिलिएशन और रीयूनियन। और साथ में 1111 टाइप करना मत भूलिएगा। और मैं पिन कमेंट्स पे भी ये चीज लिख दूंगी कि आपको क्या डाल के क्लेम करना है, तो आप जरूर से वीडियो एंड तक देखिएगा एंड उसके बाद क्लेम भी करिएगा जरूर से। मेरे कोई भी वीडियोस होते हैं आप आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी कीवर्ड्स क्या होता है मैं आखिर में बोल देती हूँ। अभी जब मैं ये बोल रही थी यहाँ पे वीडियो पे 10-10 हो रहा था। सो द थिंग इज आप यहाँ पे 11-11 के साथ 10-10 भी डाल दीजिए, बिकॉज आई फील लाइक फुलफिलमेंट आ रहा है, एनी काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, एनी काइंड ऑफ फुलफिलमेंट आ रहा है। सो यू शुड क्लेम दिस वीडियो एंड इफ यू लव द रीडिंग keep on just supporting me and drop over the comments if you love the reading over the live session. Then let me know via comment section, give a feedback and join the live session for your free and paid readings. And if you want to learn tarot, then you can connect me via WhatsApp, because मैं tarot भी सिखाती हूँ. If you want to learn the tarot course, tarot session, then you can connect me via WhatsApp. You can get the one-to-one session or even the in a batch also. So yeah, let me know in the comment section. I hope you love the reading and we will meet in a next video. By then, take care everyone. Stay blessed, stay safe. And when I was saying this, there was 11:11 in the video. So stay safe. And I would say one more thing, that I would just say that you're very lovable, you're being very loved, and you're capable of getting anything. You're confident. Just say these keywords to yourself. I am very confident, I'm very lovable, I can achieve whatever I want if I do believe and have faith in God. इफ यू रिपीट दिस, अगर आप ये रिपीट करते हैं हर दिन, तो आपके लिए हर वो चीज मुमकिन है. यू कैन गेट वट एवर यू वॉन्ट. सो दिस इज व्हाट आई वुड से. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय. We'll meet you in the next video. By then, take care.